आप सभी को अपने ही चैनल बिहार ज्ञान सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास का एक टॉपिक है जिसका नाम है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन कब भारत आया था या ये एक कमीशन है तो क्या है, इसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। इसे एक और नाम से जानते हैं, उस नाम क्या है? इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन और एक कमीशन का गठन 1919 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड भई रही, तो पढ़ले रह सब लोग। जलियांवाला जब बाग हत्याकांड भई रही तब मतलब एगो एक्ट पारित किया गया था, एक्ट 1919 में, कि जब ऐसा फिर से घटना ना हो, इसके कारण एक एक्ट पारित किया गया था उस समय 1919 में। कब? 1919 में ही नियम लगल था। इसको भारत शासन अधिनियम के नाम से जाना जाता है। भारतीय शासन अधिनियम, भारतीय शासन अधिनियम। अभी देख, 1919 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो ये लोग को सोचा न ब्रिटिश सरकार के 1957 के जैसा, मतलब 1857 के जैसा विद्रोह न उत्पन्न हो जाए, इसलिए लोगों के लिए क्या कर दिया जाए, यहाँ के लोगों के लिए सुधार हेतु एक एक्ट बनाया जाता है और उसे गुप्त रखा जाता है। क्या रखा जाता है? गुप्त रखा जाता है। अब उसमें सरकार एक्ट में बोलता है कि 10 साल बाद लोगों में जब सुधार होगा ना, तो इस एक्ट को पारित किया जाएगा या इसको लगाया जाएगा जब भारत के लोग उस लायक हो जाएंगे तब। तो इस एक्ट जो साइमन कमीशन है, इसका गठन जो हुआ था 8 नवंबर 1927 को, 10 साल बाद होना था। तो अगर 1919 से 10 साल बाद जोड़े तो 1900 कितना चल जाएगा? 29। अरे 1919 से जोड़ेंगे तो 1929 ने चल गया, तो 1929 चला जाएगा, मतलब 28 के लास्ट या 29 के शुरुआत में। तो ये लोग ये अधिनियम को पारित कब बनाया कब? 8 नवंबर 1927 को। ये 10 साल बाद बनाना था, मतलब ये 10 साल बाद इसके ऊपर मतलब कुछ बात विचार करना था, लेकिन 2 साल पहले ही कर दिया सब। कारण ये था कि ब्रिटेन में जो प्रधानमंत्री थे वो जो था, वो वहाँ के सरकार था कम्युनिस्ट, कुछ पार्टी के नाम था, एक लेबर पार्टी था वहाँ का। तो वो दोनों पार्टी के बीच क्या चल रहा था? अच्छा, राजनीतिक पार्टी के बाद बीच तो विद्रोह चलता ही है। वहाँ का प्रधानमंत्री बोला ना कि अब ये साइमन कमीशन के नाम से इस समिति के क्या करते हैं, एक गठन करते हैं। तो गठन कब हुआ था? 1927 में, ताकि 2 साल बाद यदि चुनाव होने वाला था वहाँ ब्रिटेन में, और 2 साल बाद यदि चुनाव होता तो क्या पता था कि वो प्रधानमंत्री हार जाता कि जीतता, कोई ठीक नहीं था। तो 8 नवंबर 1927 को ये बनाया गया, इसका गठन किया गया था। क्या किया गया था? गठन किया गया था। गठन बोलेगा कि साइमन कमीशन कब बनाया गया या गठन किया गया था? 8 नवंबर 1927 को। अब देख, इसको भारत में आने में लगभग 1.5-2 महीना लग गया। ये भारत में आया तब डेट हो चुका था 3 फरवरी 1928 को आया। देख कितना महीने बाद, नवंबर में था
नवंबर से दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मतलब 2 महीना लगभग। हाँ तो 28 नहीं रे गधा, नवंबर के बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी तो 28 में हो जाए, एक साल बढ़ नहीं जाएगा। तो ये 3 फरवरी 1928 को कहाँ आया? भारत में। कहाँ आया? भारत में। ये कहाँ बनाया गया था? ब्रिटेन में। साइमन कमीशन का गठन ब्रिटेन में। हैंग मुड़िए उठा कर काहे ऐसे कैले बड़े? नहा के नहीं ले का? कहाँ नहले बड़े? अरे बोकावा। साइमन कमीशन का गठन 1927, 8 नवंबर 1927। भारत कब आया था? 3 फरवरी। हाँ 8 नवंबर 1927 का गठन हुआ था। 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। देख, भारत आया 3 फरवरी 1928 को। इस दिन क्या हुआ था इसके बारे में थोड़ा सा ड्रॉप करके देख बताते हैं कि साइमन कमीशन जब बना तो इसका अध्यक्ष जो था, अध्यक्ष कौन था? सर जॉन साइमन। इसका नाम क्या था? सर जॉन साइमन। इसका नाम क्या था? सर जॉन साइमन। आ देख, इसमें सदस्य 7 सदस्य थे। कै गो सदस्य था? 7 गो। आ 7 के 7 कहाँ के था? ब्रिटिश था सब। 7 के 7 ब्रिटिश था सब। अब देख, ब्रिटिश ऐसा ही लिखो भी, कैसे लिखो भी रे? ऐसे लिखो भाई। 7 के 7 कहाँ के था? सब ब्रिटिश था सब। अब देख, इस 7 के 7 ब्रिटिश था सब। इस साइमन कमीशन बनाया गया है भारत के लोगों में सुधार आया है कि नहीं, इससे जांच करके एक नया नियम बनाने के लिए, हाँ मतलब एक संविधान बनाने के लिए। तो का भारत के लोग जब भी भारत आया कब? 3 फरवरी 1928 को भारत आया। तो लोग, वहाँ के लोग जान गए कि साइमन कमीशन कहाँ आया? भारत आया। अब भारत में कहाँ आया था? तो मुंबई, बम्बई, वो घड़ी बम्बई था। भारत में कहाँ आया था? बम्बई में। साइमन कमीशन कहाँ आया था भारत में? बम्बई। अब वही क्या है उसका नाम? मुंबई। अब देख, मुंबई में आया था। अच्छा एक बात बताओ, कौनो व्यक्ति के दुख लगेगा? अब मान लिए कि तोर भाई के बाराती जाइत हो, हाँ, आ तोरे ने कहो सो कि तुम नहीं जा बाराती में, तो तोरा दुख लगेगा कि नहीं? हाँ लगेगा एकदम। भाई भैयावे के बाराती बा, हमारे नहीं जाए ला कहबो सो, हम नहीं जाए, हाँ है कि ना? तो मान लेने कि अब तोरे शादी, अब मान लें कि किसी भी लड़का का शादी हो रहा है, उसी को नहीं बताया जाए कि तोरे लड़की खोज रहे हैं, तो जरूर दुखी होगा। हाँ शादी हमारे करे तरह से, खोजे तरह से लड़की, मतलब लड़की लाइल बा हमारे देखे, हमारे नहीं कहले बड़ा सो बियाह ने कर्म रह दे। तो ये नियम लगाया जा रहा था भारत के लिए। नियम बनाया गया ब्रिटेन में। आया भारत में 3 फरवरी 1928 के। कहाँ आया? तब बम्बई में। सदस्य कौन था? सब सदस्य अध्यक्ष कौन था? सर जॉन साइमन। इहो ब्रिटिशे के, ब्रिटेन के। सदस्य में 7 गो था सब, तो जिसमें एगो अध्यक्ष 6 गो और लोग था। तो वो भी सब कहाँ के था? सब ब्रिटेन के ही था। तो भारत में आया ना, तो बोला ना, हाँ सब वही के, हमनी के कौन है? नहीं हो पाई सब। काला झंडा दिखा दिया सब मुंबई में आया, बम्बई में तो काला झंडा दिखा के, सर जॉन साइमन के काला झंडा दिखा के बस चल ए जैसे निकल बाहर जो, हमन के तोर बात नहीं मानम से। अभी एको हमर आदमी के रखल ही न बड़े। तो बोला सर जॉन साइमन एकदम चिहा गया कि हाँ ये बढ़िया काम करने आए हैं, तो ये के आदमी काला झंडा मुँह में ठूस दे रहा है सब। अब बोल रहा था सब कि साइमन कमीशन वापस जाओ, एकदम साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन गो बैक,
जौन इंग्लिश जानते रहे। साइमन गो बैक या साइमन कमीशन बाहर जा, मतलब वापस जाओ। साइमन कमीशन वापस जाओ के नारा लगाने लगा सब। उस समय न दो गो पद होता था, एगो वायसराय के, एगो राज सचिव के। कौन किसका किसका? वायसराय एगो राज सचिव। तो भारत में वायसराय जब इरविन था, लॉर्ड इरविन, आ राज सचिव था, उसका नाम था लॉर्ड बिरकनहैंड। बिरकनहैंड। राज सचिव कौन था? वायसराय। वायसराय जो था लॉर्ड इरविन था। कौन था? लॉर्ड इरविन। राज सचिव बिरकनहैड, लॉर्ड बिरकनहैड। उतना इज्जत देख के नाम नहीं ले। तो ये राज सचिव का, वायसराय का काम था ना कि भारत के जितना काम हो रहा है ना उसका लेखा जोखा लेना है और करवाना उसके बारे में। और राज सचिव का काम था ना कि उससे वो लेखा जोखा के हिसाब लेके आ महारानी के पास पहुंचा देना। वो हमारी महारानी इन थेल्बा वेस कुछ नाम के थी, वो वहाँ के शासक थी, उसका नाम था गांधी इरविन पैक्ट हुआ था ना, उसमें समझौता है वो पढ़ना है। तो यहाँ के लॉर्ड इरविन क्या था? वायसराय था। और राज सचिव कौन था? बिरकनहैड। कौन था? बिरकनहैड। तो अभी बोला नहीं सर जॉन साइमन कि मान लिए कि अब भारत के बारे में जानना है तो नया है, तो जो जानना है तो यहाँ जो पद पर बैठा है उसी से पूछेगा। गया ऑफिस में, बोला कहाँ है बिरकनहैड? यहाँ है। बिरकनहैड से बोला कि मतलब भारत देश के बारे में बताओ कि कैसे मतलब देखा जाए, इसको कैसे घूमा जाए या दौरा किया जाए, या भारत के लोगों के बारे में क्या किया जाए, पता लगाया जाए। तो अब ये क्या किया न कि बिरकनहैड के पास गया। कौन? सर जॉन साइमन। कौन गया? साइमन। ये कहाँ है का पास आया, और इसके पास आया न तो एक ऑफिस में आया तो सारा लोग ऑफिस में घुस गया। सब लोग क्या किया? ऑफिस में घुस के काला झंडा लगा मुंह में ठूसने, साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ। आ काला झंडा लगा सब दिखाने। आ ये पूरा घुसिया के डांट दिया इसको। बिरकनहैड को पूरा घुसिया के सर जॉन साइमन डांट दिया। ये क्या करवा रहा है? आए हैं यहाँ पे ये करने के लिए, तू ही करवा रहा है, फलान चिलान ठेकान पूरा एकदम लगा घुसिया के डांटने। तो ये क्या के ना पूरा यो गुस्सा हो गया बिरकनहैड, देख के भीड़ गया। तो फ्रंटे में दिखाई दे दिए मोतीलाल नेहरू। कौन? मोतीलाल नेहरू। वो बोलते साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ। ला मोतीलाल नेहरू को बोला इधर आ। वो आया, बोला कि क्या दिक्कत है? बिरकनहैड बोला मोतीलाल नेहरू से क्या दिक्कत है? मोतीलाल नेहरू बोला कि हम अपना संविधान हम खुद बनाएंगे। ये अधिकार है भारत के लोगों के कि अपना संवैधानिक रूपरेखा को अपने ही से तय करे। समझ में आया कि नहीं? तो वो बोला बिरकनहैड ने एकदम चुनौती दे दिया, तू बना लेगा अपन संविधान? तू अपने से बना लेगा? तो जा बना के लेके आ। अब बना के अगर संविधान लाया अपने ही देश के राजनीतिक दल से हस्ताक्षर करवा के लाना कि ये संविधान मान्य है सभी दल को, तो उसे ब्रिटिश के सांसद से हम पारित करवाएंगे उस संविधान को। इतना हम चुनौती देते हैं, जा। समझ में आया कि नहीं? किसको चुनौती दिया? मोतीलाल नेहरू को। कौन दिया चुनौती? जो बनवा के ले कर दो। मोतीलाल नेहरू को।
तो मोतीलाल नेहरू को जब ये चुनौती दिया तब ये क्या किया न कि मोतीलाल नेहरू क्या किए कि दिल्ली में एक सम्मेलन रखे, सर्व पार्टी सम्मेलन, सभी पार्टियों के लिए सम्मेलन। वो फरवरी 1928 में, कब? फरवरी 1928 में, 3 फरवरी के तो आया था। अब फरवरी 1928 में रखे, सम्मेलन रखे। उस सम्मेलन में क्या हुआ, सभी दलों को बुलाया गया था, सभी दलों को बुलाया गया था। अब बुलाने के बाद उसमें डोमिनियन स्टेट के बारे में, स्टेट के मांग के लिए उसमें लिखा गया। कौन सा, क्या चीज के मांग? डोमिनियन। डोमिनियन स्टेट क्या होता है, सबसे पहले ही जानते हैं डोमिनियन स्टेट क्या है। तो डोमिनियन स्टेट एक ऐसा प्रावधान है जिसमें देश के आंतरिक हिस्से में सभी व्यक्ति के पास एक ऐसा मतलब नियम होना चाहिए कि सब कोई के इस पे अधिकार हो, समझा कि नहीं? तो डोमिनियन स्टेट के मांग किए तो सब कोई सारा पार्टी क्या किया, हस्ताक्षर कर दिया कि नहीं भाई ये नियम हम लोग पर लगना चाहिए। नींद अवैत हो, हेंग सीधा रख दे या ने नींद अबो। डोमिनियन स्टेट के बारे में ये क्या किया कि मांग किए मोतीलाल नेहरू। अब बोले न, देख कितना इज्जत है। बर्कन हेड बोला है कि जा तू अपने संविधान बना के ले, वह लागू करवाएगा। देखा कितना इज्जत करता है सब हमारा ब्रिटिश वाला। अभी क्या किया नहीं कि डोमिनियन स्टेट के बारे में गए, अपन पूरा लेखा जोखा तैयार करके। आ मुस्लिम के नेता था उस समय जिन्ना, नाम क्या था? जिन्ना, मुस्लिम नेता था जिन्ना। और कोनो नहीं था सब मुस्लिम में। वह ने एगो कहावत है कि जहाँ खाली खर पतवार वहाँ रेर, रेर का थे रेर होशियार। जहाँ खाली खर पतवार उजा रेर होशियार। खर पतवार मतलब कुछ पेड़ पौधा नहीं हो बड़ा बड़ा, तो जब रेर होशियार हो वह रे। कोनो मुस्लिम में अच्छा नेता है नहीं था, तो जिन्ना को नेता बनाए हुए था सब मुस्लिम के। वो बोला न मोतीलाल नेहरू लगे, जिन्ना हम बना लिए हैं अपना संविधान, इस पर हस्ताक्षर कर दो। ये बर्कन हेड बोला है कि हम लागू करवा देंगे। जिन्ना बोला है ना, तो हमारे 14 सूत्रीय जो लिखे हैं ना उसको पास कराओ। बोले कि ना हम जो लिखे हैं वो पास करवाएंगे। ये बोल रहे हैं मोतीलाल नेहरू कि नहीं हम जो पास लिखे हैं वो पास करवाएंगे। अब देखिए दोनों में हो गया बवाल। ये पहले ही से बर्कन हेड जान रहा था कि जिन्ना इनके बात को, इनके बात को नहीं मानेगा, तो वही से बोला कि जा तू बना के ले आना। तो बर्कन हेड के पास, जिन्ना के पास गया। वो कौन था? मुस्लिम नेता। कौन था? मुस्लिम नेता। मुस्लिम नेता कौन था उस समय? जिन्ना। जिन्ना कै सूत्रीय थी दिया था? 14 सूत्रीय। 14 सूत्रीय बनाया था संविधान। देख 14 सूत्र बनाया था ना, तो 14 सूत्र के बारे में यदि पढ़ेगा नेहरू, जिन्ना के 14 सूत्र, तो 14 सूत्र मतलब 14 गो सूत्र लिखल था कि 14 गो चीज को उसमें मांग किया गया था। अभी दोनों आपस में क्या किया, लड़ गए। कौन? मोतीलाल नेहरू और जिन्ना। जाके जिन्ना, अब नेहरू बोले न कि जा नहीं देगा तो हम अपने जा रहे हैं, हम अपन जो है वही पारित करेंगे। लेके गया किनके पास? बर्कन हेड के पास। बर्कन हेड ले, बोला था ना बना के लाएंगे। साथे में लेकर के गए थे जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू को। तो जवाहरलाल नेहरू मोतीलाल नेहरू के क्या थे? बेटा थे, पुत्र। मोतीलाल नेहरू के पुत्र कौन था? जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू के लेके गए वहाँ। बोले न कि देख बेटा चल, देखिए हमार कितना इज्जत बा, चल देखबो आज कितना इज्जत बा। वो गए कि नहीं इसके पास, बर्कन हेड के पास। मोतीलाल नेहरू अपन लेखा जोखा लेके लीजिए ले आए तैयार करके। देखा जिन्ना वो में है नहीं था शामिल, फाड़ के फेंक दिया। लेके भाग।
मोतीलाल नेहरू को बेला दिया। अब जवाहरलाल नेहरू देख रहे हैं, अब मान लेने कि बेटा के सामने बाप के बेइज्जती, घोर अपराध। जवाहरलाल नेहरू बोले कि बर्कन हेड, तू घोर अपराध कर रहा है, हमारे पिताश्री को बेइज्जती किया है तो घोर अपराध है। बोल रहे हैं कि पिताश्री को बेइज्जती किया है, ये घोर अपराध है। जवाहरलाल नेहरू के दिमाग में ठन गए एक के बार, अब डोमिनियन स्टेट का मांग नहीं करेंगे, अब डोमिनियन स्टेट का मांग नहीं करेंगे। अभी जीना जाकर बोला ना उसको, बर्कन हेड को, ठीक किए ना, हस्ताक्षर नहीं किए तो यही बोला बर्कन हेड ठीक किया, तो हमारे ला 14 सूत्रीय लागू कर दो। बोला कि देखे तो तब का भगले कि नहीं, पक ओकर बेला दे तू कथी बड़े, समझ में लो कि ना। तो जीने को बेला दिया, तब एक समझ में आया। यदि मान लेनी कि दोनों अपन अपन एके जोड़े एके में लगा के या दे देता सब, तो वही दिन संविधान पास हो जाता, अपन लिखा हुआ संविधान। समझ में आया कि ना। तो जीनो को भी हटा दिया, उसका भी 14 सूत्रीय नहीं लगा। समझ में आया कि नहीं। अब इसके बाद जवाहरलाल नेहरू के दिमाग पर चढ़ गया, मोतीलाल नेहरू वहाँ से गए, चले गए बेइज्जती होके, घोर बेइज्जती। हाँ, जवाहरलाल नेहरू अब दिमाग पर चढ़ गया, बाप अबू के बेइज्जती कैले बा, बड़ा दिक्कत हुआ। तो अब ये क्या किया ना कि कांग्रेस के अधिवेशन होता था दिसंबर में, समझ में आया कि नहीं। तो 1928 में घटना घटा, तो 1929 दिसंबर 1929 में ये दिसंबर में होता था, तो इका के एक अधिवेशन को जनवरी में कर दिए। जनवरी 1929 में, दिसंबर 1929 ने, यहाँ शायद जनवरी 1929 नहीं दिया, दिसंबर 1929 दिया। तो जनवरी 1929 में नू जवाहरलाल नेहरू पूरा एकदम खिसिया उसिया गए, बोले बा तो का बातें नहीं मानेंगे, डोमिनियन स्टेट की मांग नहीं करेंगे। जवाहरलाल नेहरू रावी नदी के किनारे गए, वो बोले कि अब हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, मतलब पूरा स्वराज, पूर्ण स्वराज क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज की मांग कौन रखे थे, मोतीलाल जवाहरलाल। अब देख क्वेश्चन पूछता है कि नेहरू रिपोर्ट किसने पारित करवाया था, मतलब किसने दिया था। तो नेहरू रिपोर्ट कौन दिया था, मोतीलाल नेहरू। ये जितना कहानी अभी बताया है ना, उसी को नेहरू रिपोर्ट कहते थे। नेहरू रिपोर्ट कौन दिया था, जवाहरलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट किसने दिया था, तो मोतीलाल नेहरू। कब दिया था, तो फरवरी 1928 में। अब पूर्ण स्वराज के मांग किया गया लाहौर में, कहाँ, लाहौर में, जो कि अभी पाकिस्तान में पड़ता है लाहौर। लाहौर में गए, लाहौर में रावी नदी के किनारे, कौन नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे। नदी कौन था, रावी नदी। अब मध्य रात्रि के जाके आज झंडा गाड़ दिए दिसंबर 1929 में, ये झंडा गाड़ दिए 1930 में, 26 जनवरी 1930 के। कब, 26 जनवरी 1930 के। 1930 में क्या किए, वहाँ झंडा मध्य रात्रि में वहाँ पे क्या किए, झंडा गाड़ दिए। अब बोले कि आज से पूर्ण स्वराज की मांग, आज से स्वतंत्रता दिवस हम लोग मनाएंगे हर एक वर्ष, मतलब अगले साल 1931 में क्या हो जाएगा, राज्य हम लोग को मिल जाएगा। क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो तो ये क्या किया ना कि हर एक साल आ रहा था, देश नहीं आज़ाद हुआ, एक साल बीत गया, देश नहीं आज़ाद हुआ, एक साल बीत गया, देश नहीं आज़ाद हो रहा था। समझ में आया कि नहीं। अब वैसा ही बीत रहा था, उसको थोड़ा सा छोड़ते हैं, इधर थोड़ा सा जान लेते हैं। और एक
थोड़ा सा घटना घटा हुआ था लाहौर में ही। लाहौर में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था क्या नाम था उनका, नंबर भूला जाते हैं। शेरे ये पंजाब उनको कहा जाता है ना, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय लाहौर में ना साइमन कमीशन के विरोध कर रहे थे। कौन? लाला लाजपत राय, लाजपत राय। तो इन्हें ना, इनको लाला लाजपत राय यहाँ विरोध कर रहे थे। लाला लाजपत राय साइमन कमीशन के विरोध कर रहे थे, तो वहाँ के एक पुलिस अधीक्षक था, पुलिस अधीक्षक, जिसका नाम था एस्कॉट। वो क्या किया ना कि बोला ना कि लाठी चार्ज कर दो। लाठी चार्ज हुआ, उसमें लाला लाजपत राय को लग गया था, मतलब जबरदस्त। कुछ दिन बाद उनको मृत्यु भी हो गई लाला लाजपत राय को। लाला लाजपत राय के जब मृत्यु हो गया 1928 में, साइमन कहाँ, वहाँ लाहौर में इनको लाठी से लगा। तो मरने से पहले वो बोले थे ना कि हमारे ऊपर मारा गया एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत के अंतिम कील साबित होगा। साबित होगा क्या? ताबूत के अंतिम कील का मतलब जाना है? जो ब्रिटेन में रहने वाला व्यक्ति है सब ना, मर जाता है सब, तो सबके ताबूत में बंद कर दिया जाता है। एगो ताबूत में बंद कर दिया जाता है, ऊपर से कील ठोका जाता है। क्या ठोका जाता है? कील। कील मतलब कांटी, कांटी ठोक के और उसको बंद कर दिया जाता है। देख जैसे कि यहाँ पे देख समझा देते हैं। एगो ताबूत होता है ऐसा, देखा है सब कि नहीं? ऐसा ताबूत होता है, आ यही में, हाँ यही में ब्रिटिश के घुसा दे। मर गया है, समझ में आया कि नहीं? अब इसमें मर गया है तो इसको इसी में बंद कर दो, आ ऊपर से एगो झक्कन लगा देगा सब, आ झक्कन लगा क्या करेगा? कील ठोकेगा सब। आई देखा, इस कील को इतना तो नहीं आता है दिखाने के लिए, तो उखाड़ देगा सब। एको गो यदि कील बचल है तो अभी एगो हेजा कील ठोकाएगा, बचल होगा तो उखाड़ देगा सब। आ यदि हेजा वाला अंतिम कील ठोका गया तो कोई आएगा तो नहीं उखड़ता है। तो बोले ना कि अंतिम कील होगा तुम लोगों के, मतलब कि अंतिम कील के समान होगा, मतलब अंतिम बेर कील ठोका गलो नु तो अब भीतर गरा जेब। समझ में आया कि नहीं? तो अंतिम कील के समान होगा। कौन बोले थे? लाला लाजपत राय। लाठी से मार दिया था सब। वहाँ के स्कॉट जो था पुलिस अधीक्षक, तो ये क्या नाम है इनको, स्कॉट को मारे थे वो भगत सिंह। भगत सिंह बोले ना कि अच्छा तू ही लाला लाजपत राय के मरले है, मरवा दिया। लाठी चार्ज उहे ने ऑर्डर दिया था। तो स्कॉट के का किया ना कि कहीं कमेटी में एथी में मार दिए वो भगत सिंह। जो कहानी खत्म। इन्हें शेरे ए पंजाब कहा जाता है। क्वेश्चन पूछता है कंपटीशन में भी कि शेरे ए पंजाब किसको कहा जाता है? तो शेरे ए पंजाब लाला लाजपत राय को। लाला लाजपत राय को क्या कहा जाता है? शेरे ए पंजाब। हाँ, अब जवाहरलाल नेहरू यहाँ रावी नदी के किनारे झंडा लहरा दिए। आ गया 1930, 31, 32, 33, आज़ाद नहीं हुआ। जाकर 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। अब 1947 में देश आज़ाद हुए ना, तो अब तो महात्मा थी जवाहरलाल नेहरू बोले ना कि आज़ादी मिली। आज़ादी कब मिली? हाँ, आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को। हम लोग हैं 26 जनवरी के मना रहे हैं। तब दोनों डेट में कौन डेट हम लोग लागू करें? अभी लोग गए भीमराव अंबेडकर के पास। देखिए आप तो पढ़े लिखे हैं, हम लोग के प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए
कि दू गो जन्मदिन मनाने पड़ेगा तो वो भीमराव अम्बेडकर के पास गए तो बोले ना कि तुम लोग के दू गो जन्मदिन के लफड़ा, हमारे भी 3 गो जन्मदिन के लफड़ा है। और हई संविधान को तैयार हुआ है 26 नवंबर, तो इसको कब लागू किया जाए? 26 नवंबर 1949 को हुआ था ना। तो ये बोले ना कि टेंशन मत लो, सॉल्यूशन है। क्या सॉल्यूशन है? कि 26 नवंबर जो है ना, तो 26 नवंबर को 2 महीने टरका देते हैं। आज 26 जनवरी के क्या करेंगे? संविधान लागू कर देंगे, तो दोनों डेटा एक हो जाएगा। आप 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, तब से 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस। समझ में आ गया? 26 जनवरी 1929 में लागू हुआ था, 1930 तक 30 में वो ऐसे किए थे। समझ में आया कि नहीं? अब इसके बाद देख ले एक बार 1919 में क्या बनाया गया था। आज तब देख एक, इसके बाद थोड़ा सा और कहानी बता देते हैं जो कि हमें से पूरा क्लियर हो जाएगा। अब इसके बाद क्या किया ना कि इस स्वतंत्रता तो हुआ, लेकिन 1930 में सर जॉन साइमन अपना संविधान लिख लिया। 1928 1929 में 2 बार भारत का दौरा किया। 1930 में पूरा लेखा जोखा लिख लिया, दे दिया। 1935 में उसके उसके द्वारा लिखा गया संविधान को अधिनियम, भारत शासन अधिनियम के द्वारा उसको क्या कर दिया गया? पारित कर दिया गया। तो भारत शासन अधिनियम कब पारित हुआ था? 1935 में। कब? 1935 में। अभी संविधान पूरा लिख के गया। अभी लोग संविधान लिखे ना, तो ये लोग संविधान लिखे थे 80% संविधान सर जॉन साइमन के लिखल में से लिए। आई बताओ, मोतीलाल नेहरू बोले थे कि हम अपने संविधान लिख लेंगे। तो मौका तो जब देश आज़ाद हुआ तब भी तो अपन एकदम साफा अपन संविधान लिखना चाहिए। सर जॉन साइमन वाला में से कहा 80% लेके लिख रख लिया सब, जब उस समय उसका विरोध हो रहा था। तो समझ में आया कि नहीं? तो अब समझदारी के बाद है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना? अगला क्लास में पढ़ेंगे। नेहरू रिपोर्ट खत्म हो गया, साइमन कमीशन खत्म हो गया। इस साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट ये सब का क्या, किस चीज़ का पार्ट है? सविनय अवज्ञा आंदोलन का। अब इसी के बाद ये जब 1928 में ये सब सिलसिला हुआ ना 30 में, तो इसी के बाद नेहरू रिपोर्ट के बाद, ये तो हम थोड़ा सा ये सब थोड़ा सा ज़्यादा बता दिए हैं इनके जवाहरलाल नेहरू के चलते। इसके बाद जब नहीं बात माना सब मोतीलाल नेहरू को, तो महात्मा गांधी भी साइमन कमीशन का विद्रोह किए थे। समझ में आया कि नहीं? तो ये बोले थी महात्मा गांधी ने कि सविनय अवज्ञा आंदोलन अब चलाएंगे। समझ में आया कि नहीं? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1928 से 1930 के बीच चला था। तो उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।